नमस्ते दर्शक मित्रों। वन इंडिया के सभी दर्शक मित्रों को मेरा हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पंडित विनोद पांडे है। आज मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण पहले के जमाने से लोग देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण एक कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त करके लाता था। कई राशियों के लिए यह सकारात्मक भी होती है, लेकिन पृथ्वीवासियों के लिए इसे नकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत माना गया है। तभी लोग सबसे पहले चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण देखते ही भयभीत हो जाया करते थे। भयभीत होने का कारण यही था कि दृश्यमान सूर्य एकदम से विचलित हो गया है। रात में जब चंद्रमा उदय हुआ, पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है और उस पर कुछ क्षय लग जाता है। कभी लाल कलर का, कभी प्रच्छाया ग्रहण रहता है, कभी पूर्ण ग्रहण रहता है। तो उस समय हमारे सभी पृथ्वीवासियों को एक भय व्याप्त हो जाता था उनके मन में। तो उसी भय के कारण पूरे शरीर में, पूरे वातावरण में, अंतर आत्मा में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता था। आज फिर वही दिवस है। होली के पावन दिवस पर फिर से चंद्रमा का ग्रहण का साया लग चुका है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि किस किस राशियों को, जो चंद्रमा की राशियां हैं, कर्क राशि जैसे, उन पर तो विशेष इसका असर दिखाई देगा, मगर जो अन्य राशियां हैं उन पर भी इस चंद्रमा ग्रहण का बहुत सारा असर दिखाई देने वाला है। तो हम एक एक कर कर सारी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष गणना के अनुसार आज जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो उज्जैन के नियम से 6:35 पर लगने वाला है और चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 6:46 पर। इस चंद्र ग्रहण का आप स्थानीय समय देखेंगे तो ये पूरे भारत में 1 घंटे से लेकर 11 घंटे तक व्याप्त रहेगा। प्रच्छाया से पहला स्पर्श इस ग्रहण का दोपहर में ही 2:16 से हो जाएगा और प्रच्छाया से इसका अंतिम स्पर्श 3:21 का रहेगा। खग्रास की समाप्ति 5:33 की रहेगी और जो परम ग्रास रहेगा वह 5:04 का रहेगा। जो खग्रास की आप अवधि अगर गिनी जाएगी तो 1 घंटे के बराबर रहेगी, कुल 57 मिनट की रहेगी। इस चंद्र ग्रहण का परिमाण 1.14 का बताया जा रहा है। प्रच्छाया चंद्र ग्रहण में परिमाण 2.18 का बताया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व आप सूतक मानते हैं और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक माना जाता है। मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा था कि ग्रहण के समय जो अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, कंडला, राजकोट, जामनगर, ये सभी जो गुजरात के पश्चिम के क्षेत्र हैं, और साथ में लक्षद्वीप, भारत का जो एक राज्य है लक्षद्वीप, और मुंबई, इस एरिया में चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर होली रंगोत्सव मनाया जा रहा है। और बाकी जो भारत का उत्तर और उत्तर पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव रहेगा। तो वहां पर आज चंद्र ग्रहण के कारण कोई भी उत्सव नहीं मनाया जा रहा। शाम को 6:47 से जब चंद्र ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाएगा उसके बाद आप होलिका दहन भी कर सकते हैं। कई लोगों ने एक दिन पूर्व अर्थात कल ही होलिका दहन कर ली होगी, तो उन लोगों को भी कोई इसका वर्जित क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, मगर सबके लिए ये कल्याणकारी रहेगा। अभी मैं ग्रहण की जो शुभ और अशुभ संकेत है उनके बारे में बताऊंगा। चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण रहता है, जिसे हम लूनार एक्लिप्स भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो प्रच्छाया ग्रहण रहता है उसका सूतक काल्य मान नहीं रहता, मगर जो उपछाया ग्रहण रहता है उसका आप सूतक मान्य रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो सूर्य ग्रहण रहता है उसमें 12 घंटे पूर्व आपका सूतक शुरू हो जाएगा, लेकिन चंद्र ग्रहण में इसकी जो समय अवधि है वह 9 घंटे पूर्व रहती है। जो बूढ़े लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, बालक बच्चे हैं जो नहीं मानते, यानी बालक बुद्धि से हिसाब से आप देख सकते हैं कि उनको खाना पीना चाहिए होता है, तो उनको 3 घंटे पूर्व आप रोक सकते हैं। होली की परंपरा में होली खेलना है आपको, कल खेल लेंगे आप। जितने भी लोग जो मुंबई के हैं, अहमदाबाद के हैं, वो लोग आज खेल रहे हैं। मगर जो लोग मुंबई से बाहर के हैं, जो भारत के अन्य क्षेत्र के, दिल्ली के, इंदौर के, वाराणसी के, हैदराबाद के, गुवाहाटी के, पंजाब के, हरियाणा के, ये सब चीज यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबके यहाँ आज पूरे दिन चंद्र ग्रहण रहेगा। तो वहां पर होली खेलना वर्जित है। आप कोई भी कार्य मत करें। अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि राशियों पर क्या क्या असर हो रहा है। तो यह ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि कन्या राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि,
यह राशि वाले को सावधान रहना चाहिए। इनके नौकरी और व्यापार में, विशेष रूप से जो साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए धन के लेन देन के लिए उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण एक अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि इस ग्रहण में उनको उन्नति मिलेगी। साथ में जो कन्या राशि पे विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह चंद्र की ही राशि होती है। चंद्र दोष जिस जिस कुंडली पर है, उनके प्रभाव के लिए हम देखेंगे कि यह योग विष योग और केमद्रुन योग बन रहा है। तो इस ग्रहण में जो उनका मन थोड़ा विचलित रहेगा, क्योंकि जब भी ग्रहण लगेगा, जो चंद्र की राशि वाले लोग हैं, तो उनके मन में थोड़ा थोड़ा विचलन आएगा। क्योंकि इस समय अगर वो चंद्रमा की उपासना करते हैं, तो यह उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर इस समय चंद्रमा की उपासना करते हैं, चंद्रमा के जो ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, विशेष रूप से आप शंकर भगवान का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम श्री ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता। जो शिव के परम परोपकारी, एकदम चमत्कारी, जो उनका शिव तांडव सूत्र का भी पाठ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे मंत्र अगर आप करते हैं, तो चंद्रमा की विशेष रूप से आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। भोजन और सोना, ये दोनों चीज वर्जित रहता है। इस समय आप शयन करना आप वर्जित समझिए। जो चंद्रमा से विशेष रूप से पीड़ित है, उन लोगों के लिए इस समय शयन करना, घर में सोना, ये सब वर्जित रहता है। आप भजन कीर्तन मंत्रोच्चारण, जो आपका गुरु मंत्र दिया हुआ है, उसको आप कर सकते हैं। विशेष रूप से शास्त्रीय मान्यता है कि ग्रहण के समय पर आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी तरल या फिर कठोर आहार ग्रास नहीं करना चाहिए। आप उस पर तुलसी पत्र रख सकते हैं, क्योंकि आज मंगलवार है, तो कई लोग आज भी तुलसी नहीं तोड़ेंगे। तो उनको चाहिए कि वह गाय का जो गोबर रहता है वो उसको बर्तन से लगा दें, या फिर जो पका हुआ खाना है उसको तो पक्का आपको विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर किसी प्राणी को खिला देना चाहिए। दूसरा, जो आपके घर में अन्य खान पीन की चीजें हैं, उनको आप शुद्ध गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क कर आप उसको पवित्र कर कर पुनः उपयोग में ले सकते हैं। मगर जो बना हुआ खाना है, विशेष रूप से उसकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं है, तो बना हुआ खाना को आपको फेंकना चाहिए। जैसा कि आपने जाना कि ग्रहण जब हो जाता है, उसके पश्चात शुद्धि के उपाय बताए गए हैं। शुद्धि के उपाय में आपको पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, वस्त्रों के सहित में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात आपको ग्रहण के दौरान भी और ग्रहण के पश्चात भी ओम सम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय, ये दो मंत्र का उच्चारण निरंतर करते रहना चाहिए। आप ग्रहण के पश्चात में सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, और नवीन वस्त्र के साथ में भगवान श्री चंद्रदेव की उपासना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की उपासना कर सकते हैं। विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के समय पर आपको जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के जो नुकीली वस्तुएं, चाकू हैं, नेल कटर है, कील है, या फिर ऐसी कोई भी चीज है, उसका उपयोग ना करें। बालक पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस समय पूरे विश्व में जहां पर चंद्र ग्रहण रहता है, पृथ्वी पर एक डर का और एक नकारात्मक ऊर्जा का एक संचारण चलता रहता है। तो इस समय विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कैंची, चाकू, किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु से दूर रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार का सिलाई बुनाई का कार्य इस समय नहीं करने की सलाह दी जाती है। उनको एक बिस्तर पर आराम से लेटकर शांति मन से भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो संतान गोपाल मंत्र है, उसका आप जाप कर सकते हैं। निरंतर जाप करने से आपको श्री कृष्ण जैसी संतान प्राप्त होती है। और आपको इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। जब भी चंद्र ग्रहण हो, तो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जो बड़े बड़े पुराने लोग थे, जो वीर बालक थे, उनकी कथाएं पढ़नी चाहिए। कुछ नहीं आता तो ओम श्री कृष्णाय नमः, या फिर राधे कृष्ण या जय श्री राम, जो भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, वह सब चीजें आप कर सकते हैं। अगर गलती से कभी कोई चंद्रग्रहण भी देख लेता है, तो उससे शिशु पे हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, मगर इससे घबरा नहीं सकते आप। अगर गलती से आपने चंद्रग्रहण देख ही लिया है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इष्ट देव का मंत्रोच्चारण कीजिए, इष्ट देव से क्षमा याचना कीजिए, भगवान श्री भोलेनाथ से क्षमा याचना कीजिए। भगवान का जो महामृत्युंजय मंत्र है,
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का निरंतर उच्चारण कीजिए और अपने शिशु की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो संतान गोपाल यंत्र है उसका आप जाप करते रहिए। आप देखेंगे कि कई बार वैज्ञानिक तर्क भी दिए जाते हैं इस चीजों में कि हमें ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के लिए जो वैज्ञानिक धारणा है उसके साथ में ही जो हमारी हिंदू सामाजिक धारणा है, हमारे सनातन धर्म की धारणा है, दोनों एक बराबर ही। विज्ञान को आज भी जो ग्रहण का एक्यूरेट कितना परिमाण है, उसका क्या समय है, उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर और कई सारी आपने देखा होगा टेलीस्कोप उपयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे वैदिक पंचांग में इसकी सारी व्याख्याएं बहुत पहले से लिखी गई है। तो इसीलिए जो हमारे हिंदू धर्म में ग्रहण क्या है, उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें पहले से बताई गई है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। और जो हिंदू धर्म में जितना भी दिया हुआ है समय, सूतक, सूतक का समय अवधि, सूतक के समान जो भोजन नहीं करना चाहिए, ठोस खाना हो या फिर तरल खाना हो, ये सब चीज का सेवन निषेध है। तो इस समय आपको, आप ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बालक है, या फिर कोई वृद्ध है या गर्भवती महिला है, ये सब लोग 3 घंटे पूर्व तक अपना खाना ले सकते हैं। 3 घंटे का इनको भी जो ग्रहण के समय पे व्रत या उपवास करना चाहिए, यही शास्त्र में वर्णित है और ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कई सारे जो भारत के क्षेत्र हैं उसमें ग्रहण है और कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें ग्रहण नहीं है। आज जो ग्रहण लगेगा, ग्रहण के समय पे आपको मंत्र, जो भी आपके गुरु का मंत्र दिया हुआ है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। और आपके जो घर के भी मंत्र हैं उसका भी आप जाप कर सकते हैं। ये जो ग्रहण हो रहा है ये अफ्रीका के एरिया में नहीं दिखेगा, यूरोप के कुछ प्रांत में और अफ्रीका के एरिया में नहीं दिखेगा। पैसिफिक महासागर में इसका दृश्यमान ज्यादा है। तो वहां से इस ग्रहण को अगर जो भी देखता है तो उसको दोष ज्यादा लगता है। आप लोग को एक और चीज बतानी है कि चंद्र ग्रहण के दिन पर विशेष रूप से चावल, चीनी और सफेद कलर की जो मिठाइयां रहती है उसका आपको विशेष रूप से दान देना चाहिए। यह दान आपके जीवन में चंद्रमा से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जो ग्रह पीड़ा है, जो ग्रह दोष है, चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी कुंडली पर छाई है, ये सब चीजों से आपको इसका उपाय मिलेगा। आप सबको इस प्रॉब्लम से मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप चीनी, चावल या फिर सफेद कलर का वस्त्र, या फिर आप सफेद कलर के जितनी भी मिठाइयां रहती है, मलाई की मिठाई या फिर दूध से बनी हुई मिठाई, यह सब आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। यह दान दक्षिणा करने से आपको चंद्र से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं, कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है, तो यह सब चीजों से आपको आसानी से मुक्ति प्राप्त होगी। आपके जीवन में चंद्र का दोष नहीं लगेगा। अगर चंद्र का दोष है तो आप विशेष रूप से आज के समय पर यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के विषय में जानेंगे कि मेष राशि में इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उसकी क्या आपको फल मिलेंगे। तो सबसे पहला, यह चंद्र ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुख संपत्ति लाने वाला है। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई स्थिति ऐसी है जिसमें खर्च अधिक हो रहा है, धन हानि हो रही है, तो यह चीज आपको वापस मिल जाएगी। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेष राशि के जातक है, विशेष रूप से चंद्रमा का ग्रहण उनके लिए अच्छा है। विशेष रूप से आप देखेंगे कि वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको इस समय किसी भी प्रकार के करियर में लापरवाही करना, किसी भी प्रकार का कोई जोखिम लेना, कोई नुकसान वाला कार्य करना, या फिर अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस चंद्र ग्रहण में उनके स्वास्थ्य में, करियर में और थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है। ग्रहण ग्रहण के समय पर उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उन्हें दूध का दान करना चाहिए। जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उन सभी को दूध का दान अगर करेंगे तो इस ग्रह की जितनी भी पीड़ा है उनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छे फल लाएगा, क्योंकि उनके जीवन में जितने भी प्रकार की अगर कोई करियर में सफलता नहीं मिल रही है तो इस समय उन्हें सफलता मिलेगी। उनको किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन से लाभ प्राप्त होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। इस चंद्र ग्रहण में मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से करियर और रुके हुए काम और स्थान परिवर्तन में लाभ,
ये सारी चीजें उनके लिए बनी हुई है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण पर विशेष उपाय है कि उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को यह चंद्र ग्रहण थोड़ा मिश्रित प्रभाव देगा। खास करके जो महिलाएं हैं वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। और जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनको इस समय अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रहण के बाद कर्क राशि के जातकों को चावल का दान करना चाहिए। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा इसका मिश्रित प्रभाव मिलेगा। निवेश करने में थोड़ा धन हानि हो सकती है। निवेश करने में थोड़ा ध्यान दीजिए। विशेष आप देखेंगे कि सिंह राशि में यह चंद्र ग्रहण लग रहा है तो उन्हें अन्न तथा सफेद वस्त्रों का दान देना चाहिए। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनके जीवन में इस चंद्र ग्रहण से थोड़ी जीवन में चुनौतियां आ सकती है। यात्रा के दौरान विदेश यात्रा भी संभव है। और विशेष रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी निवेश कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी देनी चाहिए। ग्रहण के बाद उन्हें सफेद कलर की मिठाई का दान करने की सुझाव दिया जा रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय करियर में उनको सफलता मिलना और विशेष रूप से नए नए करियर की उन्नति प्रगति, नौकरी को बदलने के साथ में उनको प्रमोशन के लिए योग बन रहे हैं। इस समय पर उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। धनु राशि वाले विशेष रूप से इस समय किसी भी प्रकार के वाहनों से दूर रहें। जो भी घर के बुजुर्ग हैं वो अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखें। दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है उनकी, इसलिए धनु राशि वाले इस समय दूध का दान करेंगे तो यह ग्रहण उनके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि वाले विशेष रूप से थोड़ा यह समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। मानसिक तनाव रह सकता है, स्वास्थ्य पर परेशानियां रह सकती है। बड़े बड़े फैसले अभी ना ले तो सही रहेगा। उनको इस समय पर कपड़े का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस समय उनको कई प्रकार की चोट लग सकती है और जीवन में कष्ट आ सकता है। तो उनको सफेद चावल का इस समय दान करना चाहिए ग्रहण के समय पर। कुंभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन पर इसकी थोड़ी विपरीत असर हो सकती है। बड़े बड़े निर्णय अगर ले रहे हैं इस समय तो सोच समझ के ले। विशेष रूप से उन्हें मिठाई का दान करना चाहिए। जो मीन राशि वाले हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इस समय सुधार मिलेगी और साथ में नए काम की शुरुआत करने पर उनको लाभ होगा। और इस समय पर जो भी ग्रहण हो रहा है वो उनको शुभ चिंतक ग्रहण है तो इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के नए अवसरों से वो लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों को जितने भी राशियां हैं उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी इस ग्रहण को जितना हो सके एक पर्व के रूप से अपने बच्चों को भी मार्गदर्शन कीजिए कि ग्रहण होता है, ग्रहण में सूतक होता है। ये सारी चीजें हमारे संस्कृति में सभी को पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि यह ग्रहण आप सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। वन इंडिया टीवी के दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार है और सभी मेरे मित्रों को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह चंद्र ग्रहण आंखों से ना देखें और जितना भी हो सके सूतक का ध्यान रखें और घर में रहें, सतर्क रहें और हमेशा नए नए जीवन में कार्य करते रहें। ग्रहण के पश्चात में स्नान करें, दान करें, विशेष रूप से मंत्र जाप करें। जितनी भी महिलाएं हैं गर्भवती वो इस समय संताल गोपाल मंत्र का जाप करें और हमेशा भगवान जी के शरण में रहें। आप सभी का ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.